हेलो साथियों, वेलकम टू छानबे ट्रिकी क्लासेस। मैं यशोदा आप सबका छानबे ट्रिकी क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 डायरेक्शन लेकर आए हैं। पार्ट 2 यानी दिशा। तो साथियों, जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में, और साथियों जो हम करा चुके हैं अभी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, और साथियों जितने भी चैप्टर हो गए हैं जो अब से जुड़े हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर एक टॉपिक वहां पे साथियों जितने कराए हैं वहां पे सब है। ठीक है साथियों, तो आइए हम डायरेक्शन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो साथियों आइए देखेंगे आज हम क्वेश्चन है हमारा दिशा और पर आधारित प्रश्न। ठीक है, दिशा और दूरी पर। पहला टाइप है दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। राम पूर्व की ओर चलना आरंभ किया, वह कुछ दूर जाकर अपने बाएं मुड़ गया, उसके बाद दाएं मुड़ गया। वह आरंभिक दिशा से किस दिशा में है। ठीक है साथियों, तो राम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। राम जो था साथियों, आप संकेत करने के लिए जहां से शुरू करें वहां से प्लस बना दें। ऐसा अपने के संकेत हो कि जैसे हम यहीं से शुरू हुए हैं। ठीक है, तो राम ये शुरुआती बिंदु प्लस को मानिए, आप भी कर सकते हैं। राम पूर्व की ओर चलना आरंभ किया, पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। वह कुछ दूर जाकर अपने बाएं मुड़ गया, कुछ दूर जाकर अपने बाएं मुड़ गया। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया। अब वह आरंभिक से किस दिशा में है। ठीक है, तो अब वह आरंभिक से किस दिशा में साथियों, ये दिशा पूछ रहा है। तो ये साथियों उत्तर और पूर्व के बीच में होता है। उत्तर और पूर्व के बीच में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ये दिशा जो है आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में है राम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए ने उत्तर की ओर चलना आरंभ किया। ए ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और अंत में एक बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ए ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। साथ ही यहाँ पे डिनोट करेंगे जो प्रारंभिक स्थल होता है वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, ए ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तो अब उत्तर ऊपर की ओर होता है, उत्तर की ओर चलेंगे। और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, वह साथियों दाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा, अंत में वह एक बार बाएं मुड़ा, अंत में फिर वह एक बार बाएं मुड़ा, अंत में वह फिर एक बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो साथियों अब वह किस दिशा में जा रहा है, एरो मार्क। अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा साथियों, पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। साथियों हम जहां से शुरू करें उसको डिनोट करने के लिए प्लस का चिन्ह बना दें। तो दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 6 किलोमीटर चला। कितना चला, 6 km चला। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक है साथियों, तो वह फिर बाईं ओर मुड़ा। तो साथियों अगर हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो उसका बाएं हाथ किधर होगा, इधर होगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर
किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है साथियों? अब उसका मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है, उत्तर दिशा में है। और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? तो साथियों ये वाली दूरी पूछा है प्रारंभिक स्थान से। अगर साथियों हमारा 4 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा पूरा दिया है 6, तो ये हमारा 1 बचेगा, ठीक है। और ये प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछा है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट वाला काम करेगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितने? दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी ये भुजा यानी कि 1 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, प्लस 4 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, ऐड कर देंगे कितना होगा? 17 होगा। अगर हम कर्ण बराबर निकालेंगे, कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में कितना होगा? 17। और साथियों अंडर रूट में इसका मान कितना होगा? अंडर रूट 17, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ किया करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर घूम जाता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो एक व्यक्ति आरंभ की ओर चलना, एक व्यक्ति घर से चलना आरंभ करता है, उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। सपोज करिए इसका यह घर है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाएगा, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर घूम जाता है, और बाईं ओर घूम जाता है। तो साथियों इसका बाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है और कितनी दूरी पे है, ठीक है साथियों। तो वह अब उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है और कितनी दूरी पे है साथियों? कितनी दूरी पे है? अगर इसका मान 8 होगा तो इसका मान भी 8 होगा, इसी भुजा के बराबर है। तो इसका मान 5 हुआ, इसका मान साथियों 6 होगा, ठीक है। इसका भी मान 6 होगा क्योंकि ये भुजा 6 है। तो साथियों ट्रिपलेट वाला वही कर्ण वर्ग बराबर, कर्ण वर्ग बराबर अंडर में अगर वर्ग करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट होगा। तो यहाँ पे 6 का वर्ग होगा और यहाँ पे 8 5 13 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 प्लस 13 का वर्ग 169, दोनों के ऐड कर दो, 9 6 15 और 6 3 9 1 10 1 1 2, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा साथियों? अंडर रूट 205। अगर साथियों इसका मान निकालेंगे तो आइए मान भी निकाल कर दिखा देते हैं आपको, अंडर रूट 205 का, ठीक है। तो इसका हम 205 का अगर हम अंडर निकालेंगे मान, तो यहाँ पे भाग बीत कर देते हैं, ये 2 अंक पे जोड़ा लगाएंगे, पहले एक बार ले जाएंगे, प्लस 1 यहाँ ऐड करेंगे, 1 1 का 1 होगा, 2 में से 1 होगा -1, यहाँ पे 0 5 उतारेंगे और 1 1 कितना होगा? 2। अब लमसम बार कितनी बार जाएगा साथियों? अगर हम 5 बार ले जा रहे हैं, 5 बार ले जा रहे हैं तो यहाँ पे 5 होगा, सबसे ज्यादा बार चला गया साथियों, 5 नहीं होगा, 4 बार ले जाए तो 4 बार भी अधिक होगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। इतनी ही बात आएगा। तो 5 15 में से गया 9 और 9 में से 9 गया कुछ नहीं, ठीक है साथियों। तो इसका मान
14 पॉइंट कुछ होगा, 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है साथियों, 14 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनिया अपने घर से 4 km यानी 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गई। 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गई, वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी, 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी 4 किलोमीटर चली। वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है? ठीक है साथियों, तो वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है, तो यही दूरी पूछा है। प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है, तो साथियों यहाँ पे इसको हम मिला देंगे। अगर ये 4 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा 6 है तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। तो एक बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है साथियों? कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 6 का वर्ग और प्लस 4 + 4 8 का वर्ग, 36 होगा और ये साथियों 64 होगा। इसे हम ऐड करेंगे तो 100 होगा, और 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से इसका जो दूरी है साथियों, ये हमारा 10 किलोमीटर आ गया है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके बबीता 15 मीटर चली, फिर वह उत्तर की ओर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से अंतिम स्थल से कितनी दूरी पे है? अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके बबीता अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चली। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम साथियों, दक्षिण पश्चिम हमारा ए हुआ, दक्षिण पश्चिम होकर 15 मीटर चली, 15 मीटर चली, फिर वह उत्तर की ओर 12 मीटर चलती है। तो फिर वह उत्तर की ओर कितना चलती है साथियों? 12 मीटर चलती है। 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? यही दूरी साथियों पूछा है, यही दूरी पूछा है। तो साथियों यहाँ पे भी हो जाएगा बड़ी भुजा का वर्ग बराबर यानी 15 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग, ये अंडर रूट नहीं होगा साथियों, 12 का वर्ग और प्लस ये भुजा नहीं मालूम है, इसको हम मान लेते हैं x का वर्ग। ठीक है, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 माइनस यहाँ पे करेंगे 144 होगा और प्लस x²। तो साथियों अगर हम इसे घटाएंगे 225 में 144 घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 22, 12 में से 4 गया 8, 1 में से गया कुछ नहीं, 81 हुआ। यानी x² का मान कितना हुआ? 81। तो x का मान कितना होगा? 9 होगा। इसका मान कितना साथियों आ गया? 9। और फिर तो ठीक है साथियों, इसका आंसर कितना होगा? 9। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे हम सॉरी साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले गए थे और क्वेश्चन नंबर हम 6 हल करा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 9 मीटर। कितना होगा साथियों? 9 मीटर। 9 मीटर कितना होगा आंसर? ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों हमारा, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना आरंभ करता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, बाद में
10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूं और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं। मैं प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे हूं और मैं प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे। साथियों अगर ये हमारा 10 है तो यही भुजा तो है उसी के बराबर, तो ये भी कितना होगा 10 किलोमीटर, यानी कि प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है वह 10 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, तो आपको साथियों कल हम कोण पे आधारित प्रश्न बताएंगे और सूर्यास्त और सूर्योदय पर आधारित बताएंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों हमारे सामने टीवी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।